जय मसीह की। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे साथ है पास्टर भरत टंडन। बहुत ही एक आला दर्जे के परमेश्वर के दास, और उनके जीवन में मैंने बहुत ही तरक्की परमेश्वर की तरफ से देते हुए मैंने देखी है। और सेवकाई कैसी होनी चाहिए, कैसे एक सही सेवकाई मैं कह सकता हूं कि कैसे कर सकते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण मैं उनको मानता हूं। मेरे जीवन में भी उनके द्वारा बहुत से काम हुए हैं। मैं जब सेवकाई के इनिशियल डेज में था, पास्टर जी से बहुत कुछ सीखने को हमें मिला, उनकी गवाही से सीखने को मिला, उनकी सेवकाई जो अभी चल रही है उससे भी सीखने को मिला। मेरा अगला सवाल आपके लिए यह है कि अभी यहाँ इतना सब सेवा शुरू करने के बाद आपके पास लोग हैं, आपके पास कलीसिया है और बहुत सा एक्सपीरियंस, अनुभव परमेश्वर का सेवकाई में आपके पास, तो आगे आपका विजन क्या है? क्या दर्शन को लेकर आप चल रहे हैं पास्टर जी? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो देखिए, दर्शन परमेश्वर ने मेरे को शुरुआत में दी थी, वो दर्शन के अनुसार ही अभी भी चल रहा हूँ। और अब तो और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आमीन। तो दर्शन कुछ चीजें आप अगर हमसे शेयर कर। दर्शन कम नहीं और वो बढ़ गई। जैसे पहले था कि एक चर्च हो और कुछ लोग हो, 150, 200, 300 लोग हो, और फिर बस प्रभु ने देखा, प्रभु ने उसको किया, पूरा किया मेरे लाइफ में देखा। फिर उसके बाद अब प्रभु बोलता है बस इतने में खुश है। तो मैं बोला नहीं, अभी प्रभु ने मुझे दर्शन किया है या बात किया है इन दिनों, तो ये है कि हर गांव में परमेश्वर का सुसमाचार जाना चाहिए। और अगर मैं सोचता हूँ, मेरा विजन या मेरा कोई ऐसा मेरे अंदर में ऐसा एक लालसा है या जिज्ञासा है, तड़प है कि कम से कम एटलीस्ट एक गांव में एक चर्च हो। सही बात, परमेश्वर का मंदिर हो, एक परमेश्वर का भवन, पास्टर हो वहां पर एक। सही बात। कम से, क्योंकि हम देखते हैं बहुत शहरों में बात अलग है, शहर की बात अलग जरूरत है, लेकिन गांव में आप देखेंगे तो गांव के लेवल में बहुत मुश्किल है। वो 10 गांव के बीच में एक पास्टर मिलेगा, 15 गांव के बीच में एक पास्टर मिलेगा या सेवक मिलेगा। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि हर एक गांव में एक पास्टर, एक चर्च कम से कम होना चाहिए। और जिसके लिए हमें स्वार्थ प्रचार करने की आवश्यकता है, सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है, और नया पीढ़ी को तैयार करने की आवश्यकता है, डिसाइपलशिप में बढ़ाने की आवश्यकता है, लीडरशिप में बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। इसके लिए कुछ हमारे पास योजना है, जिसमें सुसमाचार सुनाने का टीम है, गॉस्पेल सुनाने का टीम हम तैयार करते हैं। और हमारी चर्च की तरफ से भी हम कुछ तैयार करते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसे कोलिशन है, सॉरी वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो कोलिशन है। उन कोलिशन के साथ भी मिलके हम काम कर रहे हैं ताकि हर गांव में सुसमाचार पहुंचाई जाए, और वहाँ चर्च लीडर तैयार हो इसके लिए। और हमारी यही दर्शन है कि हर एक लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं इसके लिए मैं अकेला नहीं हो सकता है। मेरे चर्च के लोगों को भेजना पड़ेगा, चर्च के लोगों को भेजना पड़ेगा। और यही तो आज्ञा है, जाओ डिसाइपल बनाओ, शिष्य बनाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। बस जो तैयार हो जाते हैं उसे भेजना चाहिए। और हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, एक जगह बैठा के रखने की कोई इतना ज़्यादा हमारे मनसा नहीं है। हम चाहते हैं कि जो तैयार होता है उसे भेजें, या यहाँ पर तैयार हो रहा है कोई दूसरे जगह लो, इस हिसाब से हम उसे प्रोत्साहन करना चाहते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। और बहुत सारे गांव में सेवकाई चालू है और हम गॉस्पेल का प्रीच कर रहे हैं। और इवन एक विषय ये भी है कि इन दिनों में सुसमाचार का प्रचार
हो रही है, अलग अलग माध्यमों से हो रही है, लेकिन ऐसा फेस टू फेस बोलो या मतलब व्यक्तिगत रीति से ये इम्पोर्टेंट है। अभी लोग सिर्फ मीडिया को ही इस्तेमाल कर रहे हैं और सोचते हैं ये इनफ है। तो मैं नहीं सोचता वो इनफ है। हमें कलीसिया से निकल के बाहर जाने की आवश्यकता है। मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला था कि जैसे आपने बात करी कि आप डिसाइपलशिप करते हैं, गांव-गांव में आपका विजन वो है कि गांव-गांव में सेवा होनी चाहिए, गांव-गांव में पास्टर होना चाहिए, हर एक गांव में एक चर्च होना चाहिए। तो वही मैं आपको पूछना चाहता था कि आज की जो सेवा है, आज की जो कलीसिया, आज जिस रीति से सेवा हो रही है, आपकी नजर में वो सेवा सही है या फिर आपकी नजर से उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, या फिर हमको क्या करना चाहिए, कैसे बदलाव लाने चाहिए? जैसे आपने टॉपिक को छेड़ा अभी कि 1 to 1 सुसमाचार बताना चाहिए, मीटिंग्स करके की जरूरत है। हाँ, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। यदि आप सेवकाई को आप देखेंगे या आप खुद विश्वास में आए हैं या चर्च में आप पूछेंगे या किसी को भी पूछेंगे, ठीक है, तो आप उनको जब क्वेश्चन करेंगे कि आप उद्धार में कैसे आए, तो वो आदमी बोलेगा कि इसने मेरे को सुनाया, उसने मेरे को बताया। व्यक्तिगत ही कहीं ना कहीं टच होता है। 100 लोग रहेंगे, 100 में से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति रहेगा जो क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया से प्रभु में आया है। कुछ ही लोग रहेंगे, या तो बड़ा सभा देख के आए हैं, या तो बहुत बड़ा मीटिंग में गए थे और वहां पर उद्धार पाए हैं। मैं सोचता हूँ 100 में से 1-2% ही निकलेंगे, लेकिन 98% लोगों का आपको यही जवाब रहेगा कि मेरे को किसी पास्टर ने बताया, किसी व्यक्ति ने बताया, और इस प्रकार से ही आपको जवाब मिलेगा। आप कोई भी कलीसिया में जाइए। तो अभी का जो दौर है, ये दौर थोड़ा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। वो डाइवर्ट क्या हो रहा है? भीड़ के पीछे हम बड़ा बहुत जरूरी है, उन्नति के लिए, जागृति के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसका खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम कन्वेंशन और बड़े बड़े मीटिंग के माइंडसेट में हम चले गए हैं टोटल। और सुसमाचार सुनाने की जो प्रक्रिया थी या जो स्ट्रेटेजी थी या तरीका थी या जो धूम था, सुसमाचार चेंज हो गया, वो खत्म हो रहा है। आज के जनरेशन में, आज के चर्च में, आज के सेवकाई में ये चेंज हो, ये बहुत खतरनाक बदलाहट है। ये खतरनाक बदलाहट है। ये बदलाहट रहेगी तो मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में 125 करोड़ लोग हैं, ठीक है। आप जब तक चर्च के लोग निकलेंगे नहीं, कलीसिया के लोग निकलेंगे नहीं, हम नहीं पहुंच सकते हैं लोगों तक। और पहुंचना है तो 1 to 1 या फेस टू फेस या व्यक्तिगत तौर से सुसमाचार सुनाएंगे, तभी ज्यादा प्रभावशाली होगा, मैं ये सोचता हूँ। सही बात, सचमुच बहुत ही आला दर्जे की ये सुझाव है कि आज के सब लोग, जब से ये YouTube वगैरह ज्यादा फेमस हुए हैं, नहीं क्या, जब से 4G 5G हुआ है, तब से सब लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं, सब लोग YouTube चैनल खोलना चाहते हैं, सब लोग Facebook पे ऑनलाइन आके सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन सुसमाचार प्रचार ऐसे नहीं होता है। किसी के जीवन में जाकर आप सुसमाचार को ऐसे शेयर नहीं कर सकते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। उसके लिए उसको आपको जानना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1 to 1 बात करके उसको सेवा में या फिर उसको आप सुसमाचार बता सकते हैं। सचमुच बहुत गहरी बात आप कह गए पास्टर। बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते और कर भी नहीं पाते। ये मुझे लगता है कि यही बात है जो आपकी कलीसिया को उन्नति लाने में या फिर बढ़ोतरी करने में बहुत ज्यादा मदद कर रही है शायद, है ना? जी। कलीसिया के हम कुछ लोग हैं जो वो लोग को विश्वास है कि हम ज्यादातर YouTube देखते हैं, अच्छे प्रीचर का सुनना जरूरी है, उनका पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म ऐसा बनाए नहीं चाहिए। आपको खुद खेत में उतर के काम करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सुसमाचार के लिए।
सही क्योंकि बात। देखिए और एक बात है, हमारे पास बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं हम्म, और सब का काम अपने अपनी जगह में ठीक है, लेकिन इन दिनों में मैं देखता हूं कि सब अपने को बढ़ाना चाहते हैं या अपना सिर्फ सही नाम। बात। ठीक है, सही बात। ठीक है, वो अपना स्तर में करना चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं, लेकिन हमारा जनसंख्या कितनी है, कितने भाषा हैं, कितने बोली हैं, कितने जाति हैं। सही अब बात। बाइबल कहती है हर एक जाति तक पहुंचो, हर जाति तक पहुंचो, हर समाज तक पहुंचो, हर लोगों तक पहुंचो, हर भाषा तक पहुंचो। अभी क्या, मैं मेरे को मराठी नहीं आ रही थी, मैं मराठियों के बीच में चलो पहुंच गया, सीख गया। सही बात है। लेकिन विषय ये है कि इतने लोगों तक पहुंचने के लिए क्या एक संस्था पर्याप्त है? क्या 2 संस्था पर्याप्त है? नहीं। क्या 3 संस्था पर्याप्त है? एक ऑर्गेनाइजेशन पर्याप्त है? नहीं, ये 100, 200, 400, 500 जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है, मैं सोचता हूँ, क्योंकि इतने 125 करोड़ लोगों तक पहुंचना है प्रभु के सुसमाचार को। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में 865 जाति है हर एक और को हर एक की भाषा 8 में बताने वाला इंसान यस चाहिए। 865 हमारा ये है जाति है और कितने तो भी बोली है। तो अभी इतने लोगों तक एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुंच सकता। सही बात। जिनको ऑर्गेनाइजेशन और संस्था के ऊपर में ज्यादा जोर देते हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि आपका एक संस्था या एक ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े समूह में नहीं पहुंच सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे संस्थे को ब्लेम ना लगाएं, लेकिन कोलिब्रेशन करें, एक साथ जुड़कर काम करें, मिलकर काम करें। उनके पास जो चीज है उसे आप ग्रहण करें जो आपके सुसमाचार के उपयोग हो सकती है। आपके पास जो चीज है उनके पास नहीं है, उसे आप उनको दीजिए ताकि वो सुसमाचार में उसको उपयोग करें। एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को पार्टनरशिप, एक दूसरे को कोलिशन करने, एक दूसरे को मदद करने, एक दूसरे को साथ लेके चलने की इन दिनों में आवश्यकता है, मैं यह सोचता हूँ। सही बात। बहुत ही बढ़िया सुझाव आपने दिया है। सचमुच परमेश्वर आपके द्वारा बहुत काम कर रहा है और एक नए विचार और नए उम्मीद के साथ मुझे लगता है परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। यस, आमीन। आमीन। और आपकी सेवा, आपके लोग, आज मैं आपकी कलीसिया में रहा हूँ, आपकी सर्विस को अटेंड किया हूँ, आपके जो लोग हैं बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही एक्टिव लोग हैं और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, मेरा विश्वास है। एक हाँ शब्द जी, हाँ मैं जी, जोड़ना प्लीज चाहूंगा। प्लीज प्लीज। इन दिनों में जो है बहुत सारे ऐसा स्टार प्रचारक हमारे बीच में आ रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जी। मैं चर्च और इन दिनों के नवनीत चर्च, न्यू जनरेशन चर्च और नए नए कलीसिया और पास्टर्स, विश्वासी और चर्चेस को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। इन दिनों में आप और मैं देख रहे हैं कि यूट्यूब और टीवी के माध्यम से सेवकाई हो रही है, बहुत अच्छा सेवकाई हो रही है, उसमें नो डाउट, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका दुष्परिणाम भी हो रहा है। दुष्परिणाम ये है कि लोग जो है सिर्फ उसके ही दीवाने हो जा रहे हैं और लोगों का माइंड सेट चेंज हो रहा है। हम घर में बैठ के देख लेंगे, हमको चर्च जाने की क्या आवश्यकता है। हाँ। इस प्रकार से बहुत सारे उनके मनों में प्रश्न हो रही हैं और वो लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन उन सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि चर्च जो है चर्च रहती है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ऑनलाइन चर्च नहीं लिया है कोई ऑनलाइन बिब्लिकली आप देखेंगे तो ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। सही बात। वो जो सिस्टम है ऐसा फेस टू फेस है, आमने सामने है, फिजिकली है। तो Correct. इस बात को आप ना भूलें इन दिनों में कलीसिया मंडली। तो जो हम देख बड़े बड़े सभाओं को देख रहे हैं, चंगाइयों को, चमत्कारों को देख रहे हैं, यीशु मसीह कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी किए हैं, करते हैं। लेकिन विषय क्या है, आज लोग जो है उसको फॉलो करने लग गए हैं, व्यक्ति को फॉलो करने लग गए हैं, कलीसिया फॉलो करने लग गए हैं, जिसके वजह से एक छोटे जो चर्च है या कलीसिया है
वो कहीं ना कहीं बिखरने के कगार पर हम देख रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस गंभीरता को लेना चाहिए पास्टर लोगों ने, और इस विषय में बात करना चाहिए। विश्वासी को भी समझ आना चाहिए कि हम ठीक है, ऑनलाइन हम देखना है चमत्कार हो रहे हैं, कलीसिया बढ़ रही है, एक जगह में लोग हजारों हजारों आ रहे हैं, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं और लोकल चर्च को छोड़ रहे हैं, लोकल पास्टर को छोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। बिब्लिकली ये रॉन्ग है। यदि आप लोकल पास्टर को छोड़ के, लोकल चर्च को छोड़ के 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर ऐसे चर्च का आप सदस्य बनते हैं और ऐसे चर्च को जो ऑनलाइन देख के आप फॉलोअर बनते हैं और वहां के आप सदस्य बनते हैं, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। क्योंकि बीमार पड़ने में आपके पड़ोसी ही काम आएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पड़ोसी से प्रेम कर। आप पड़ोसी से बैर कर रहे हैं विश्वासी, आज पड़ोसी पास्टर से बैर कर रहे हैं, पड़ोसी चर्च को दुर्लक्ष्य कर रहे हैं और 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर चर्च के मेंबर बन रहे हैं और कॉलर टाइट करके जो विश्वासी घूम रहे हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि आप धोखे में हैं। सही बात, सही बात। बड़े बड़े मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हैं और बड़ी बड़ी भीड़ के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन जहां पर आपको परमेश्वर ने लाया, आपको किसी कारण से, किसी उद्देश्य से परमेश्वर ने उस जगह पर रखा है जहां पर आप अभी है। आप भीड़ को देख के उसके पीछे क्या हो रहा है, पास्टर का कहना यह है कि बड़े बड़े प्रचारक बड़े बड़े मीटिंग्स ले रहे हैं और कलीसिया के जो छोटी कलीसिया के जो विश्वासी है वो वहीं भाग रहे हैं। करेक्ट। और छोटी कलीसिया है वो बिखर रही है। आज बहुत जरूरत है कि ऐसे बड़े बड़े मीटिंग्स में ये बताया जाए कि आपकी कलीसिया के साथ आप ईमानदार रहो। यस, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कभी आप विशेष कुछ सभा है तो अटेंड कर सकते हैं। सही बात। जैसे कि बिरयानी बाहर में खाना बुरी बात नहीं है लेकिन बाहर में रोज खाना बुरी बात है। उससे हाजमा खराब, उससे पेट खराब हो गए तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, घर का खाना घर का रहता है। जिसने, जो आपका आत्मिक पिता है, जो आपका लोकल चर्च है, वो आपका घर है, वो आपका परिवार है, उसे आपको समझना है। और मेहमान जहां बनकर गए हैं, 4 दिन रुके हैं, बिरयानी वहां का खाए हैं, वहां गिर रहे हैं, खा रहे हैं और कुछ हो रहा है, वो आप मेहमान हैं। आप उसे घर मत समझिए। ये तो समस्या के समय में और कुछ तकलीफ के समय में वो मेहमान काम नहीं आते हैं, आपको लोकल पड़ोसी ही काम आते हैं। इस बात को ध्यान रखें। सही बात। सचमुच पास्टर की गवाही से आज मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और आपकी कलीसिया में भी आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके लोग भी बहुत एक्टिव है पास्टर जी, और बहुत सारी चीजें आज परमेश्वर ने उनसे और हमसे भी बातें करी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और क्या सुझाव आपको अच्छा लगा पास्टर का, ये हमें कमेंट में बताएं। पास्टर जी, आप हमारे चैनल के बारे में कुछ बोल सकते हैं? चैनल का नाम स्वराज है। स्वराज मिनिस्ट्री। स्वराज मिनिस्ट्री स्वर्ग का राज्य है। हाँ, स्वर्ग का राज्य है। मैं चाहता हूँ कि ये जो चैनल के माध्यम से इस प्रकार से जो एक मुहिम चलाया जा रहा है, विशेषकर परमेश्वर के विजन जो हमारे हृदय में डाला है उसको बाहर बताने के लिए, और दूसरी बात जो कलीसिया है, चर्च है, पास्टर है, उनके चैलेंजेस को सामने लाने के लिए। करेक्ट। और पास्टर और लीडर्स और चर्च की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करने के लिए, और साथ ही साथ इन दिनों में क्या करने की आवश्यकता है उस सारे बातों को लेकर सामने में लाने और लोगों को दिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब कई बार जो है हम ग्राउंड लेवल में ये विषय हमारा लोगों तक नहीं जाता है, चर्च तक नहीं जाता है, तो लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। इसके लिए चैनल जो काम कर रही है उसके लिए आभार, थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू। धन्यवाद। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करता रहे। आमीन। थैंक यू पास्टर।